पीएमओ पहुंचा स्मार्ट सिटी के कार्यों में देरी का मामला। व्यापारियों ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र भेजकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें, पत्र भेजकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अधिकारियों पर मिलीभगत कर अनुभवहीन ठेकेदारों को कार्य सौंपने का आरोप। देहरादून में 2017 को शुरू हुई थी स्मार्ट सिटी परियोजना। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, लगातार स्मार्ट सिटी के जो कार्य है उनमें देरी का मामला सामने आ रहा है। लगातार यहां पर लापरवाही देखने को मिल रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी के चयन में 2017 में लिया गया था और तकरीबन 100 करोड़ के जो प्रोजेक्ट था उस पर देहरादून का कायाकल्प होना था, सौंदर्यकरण होना था, मास्टर लाइनें बिछनी थी, मास्टर प्लान के तहत डेवलपमेंट होना था, बिजली की जो तारें हैं वो अंडरग्राउंड होनी थी, यानी स्मार्टनेस राजधानी में नजर आनी चाहिए थी। हालांकि 2017 से लगातार तमाम बड़े बड़े ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उन्होंने काम शुरू किया, हाईटेक बसें लगाई गई, इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई, सुलभ शौचालय को हाईटेक बायो जो टॉयलेट होते हैं उनका इस्तेमाल कराया गया। लेकिन जो सड़क है, जो नालियां हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसमें कोई सुधारीकरण नहीं हुआ। ट्रैफिक सिस्टम जो है वो कोई व्यवस्थित नहीं हो पाया है। और कई मर्तबा जब ठेकेदार काम नहीं कर पाए तो जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की। स्मार्ट जो सिटी के सीईओ हैं, तत्कालीन हैं, अभी तक 7 बार सीईओ बदल चुके हैं। उनसे शिकायत की गई कि यहाँ पर ठेकेदार सही काम नहीं कर रहे हैं, ट्रैफिक अव्यवस्थित हो रहा है, बरसात में ड्रेनेज सिस्टम सही न होने के कारण जल भराव की समस्या होती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, लोग राशन नहीं ले जा पाते हैं, पैदल सड़कों पर नहीं चल पाते हैं। तो स्मार्टनेस का काम स्मार्टनेस तरीके से क्यों हो रहा है? यानी स्मार्ट तरीके से अगर काम होता तो लोग इस पे एक नजीर पेश करते और उदाहरण देते। लेकिन प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था या भारत सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था स्मार्ट सिटी को लेकर के, उस पर तो ये सारा धब्बा बन रहा है। तो ऐसे में उन्होंने मांग की है अब व्यापारियों ने, क्योंकि जगह जगह मेन होल खुले हुए हैं, सड़कों का ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, उस चीज को लेकर के ट्रैफिक सिस्टम ठीक नहीं है, उसको लेकर के आधार बना करके उन्होंने सीधे तौर पर कहा है और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके पत्र व्यवहार करके उन्होंने पूरे उच्च स्तरीय इस पूरे प्रकरण में जांच की मांग उठाई है, ताकि उस पूरे प्रकरण में एक बेहतर जांच हो सके और ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई हो सके जो अपने काम के लिए टेंडर तो ले लेते हैं लेकिन कोई ठोस ग्राउंड पर काम नहीं कर पाते हैं। और नहीं करने का नतीजा ये है कि राजधानी देहरादून को आज व्यवस्थित और स्मार्ट तरीके से स्मार्ट सिटी बन जाना चाहिए था, लेकिन वो बन नहीं पाया, जिसका कारण तमाम तरीके के धरना प्रदर्शन संघर्ष स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत होते हैं और अधिकारी पर अधिकारी बदल दिए जाते हैं, लेकिन उन ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं होती जो अपने काम को हीला हवाली के माध्यम से करते हैं और एक डेडलाइन के तौर पर काम को पूरा नहीं करते। जी है, बिल्कुल। लगातार देखा जा रहा है कि मिलीभगत यहां पर सामने आई है। एसएन पंत, जैसा कि आपने बताया, 2017 से ही यहां पर स्मार्ट सिटी का जो मामला है वो शुरू हो गया था। स्मार्ट सिटी के लिए कार्य की बात करती गई थी, लेकिन लगातार जो है मिलीभगत का मामला सामने आया। इससे क्या कुछ कहा जा सकता है कि जनता को इसका खामियाजा यहां पर भुगतना पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए, जनता को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है राजधानी देहरादून, जहाँ पर विधानसभा है, जहाँ राज्य सचिवालय है, जहाँ मुख्यमंत्री आवास है, जहाँ कैबिनेट मंत्री आवास है, विधायक के ट्रांजिट हॉस्टल है, राजभवन यहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद यहाँ की सड़कें अगर खस्ता हाल हो जाए, हल्की सी बारिश में ड्रेनेज सिस्टम सही न होने के कारण जल भराव हो जाए, जलमग्न हो जाए, और जो आड़त है, आड़त का मतलब हो गया जहाँ पर बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट के बड़े बड़े ट्रक लगते हैं, राशन आता है, माल भाड़ा आता है, उसके बाद यहाँ से पहाड़ के लिए सप्लाई होता है सामान, और वहाँ पर अव्यवस्था फैली हुई हो, सड़कों का जाल सही तरीके से न फैला हुआ हो, जो नालियां हैं वो न बनी हो, पार्कों का सौंदर्यकरण न हुआ हो, स्मार्ट लाइट न नजर आ रही हो, बिजली के तार अंडरग्राउंड न हुए हो, तो ऐसे में एक अव्यवस्थित शहर ही नजर आता है। लेकिन जब इस पर 100 करोड़ का बजट खर्च हो रहा हो और उसके बाद भी शहर की ये हालत हो, तो इसमें जाहिर सी बात है जनप्रतिनिधि आवाज उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, अधिकारियों पर और ठेकेदारों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हैं। और यहाँ तक भी नहीं, सत्ताधारी दल के ही एक विधायक ने कहा कि ये काम अगर समय पर पूरे नहीं होंगे तो वो अपनी ही सरकार और स्मार्ट सिटी के सीईओ और कार्यदायी संस्था के ठेकेदारों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। खबरें यूं ही लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।